गुड इवनिंग बच्चों। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध कीजिए कि ए बराबर कोई समुच्चय है 1 2 3 4 5 में कोई संबंध है आर ए बी सच दैट जो ए बी हैं वो इस प्रकार जुड़े हैं कि मॉड ए माइनस बी क्या है, सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें ए बराबर ए दिया है, ठीक है, इसमें संबंध है आर बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड जो है वो क्या है, सम है। तो हम देखते हैं आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो पहले 1 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो क्या होता है, अगर इनका वो करेंगे मॉड करेंगे 1 माइनस 1 ये क्या आएगा, जीरो आएगा। और जीरो हमारे क्या होता है, जीरो भी क्या है, एक सम संख्या होती है। 1 1 2 2 भी आएगा, 3 3 4 4 5 5, इसके बाद 1 3, इसका उल्टा भी आएगा 3 1। ठीक है, 1 माइनस 3 माइनस 2 का मॉड 2 हो जाएगा, 2 क्या है, सम संख्या है। फिर 1 5, फिर 5 1, फिर 2 4 और 4 2। ठीक है, और कोई है इसमें 1 3 आ गया, 3 1 आ गया, 1 5 आ गया, 5 1 आ गया, हाँ 3 5 है। ठीक है, 3 5 3 5 और 5 3, बाकी 2 5 तो आएगा नहीं, 2 4 1 5 1 5 आ गया। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। ठीक है, तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए, ये संबंध स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक संबंध भी होना चाहिए, तभी ये संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो सबसे पहले स्वतुल्य की जांच करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या है, सारे एलिमेंट क्या है, खुद से जुड़े हुए हैं। ठीक है यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः आर सतुल्य है। ठीक है, फिर है सम्मित। अब सम्मित में कोई भी एक एलिमेंट ले लो, जैसे हमने लिया 3 5, 3 5 आर को बिलोंग कर रहा है, तो 5 3 भी क्या कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, दोनों का माइनस करके क्या आ रहा है, सम आ रहा है। ठीक है, ये -2 आएगा, -2 का मॉड 2, यानी 2 क्या है, सम संख्या है। और यहाँ लिख दो, चूँकि 0 क्या है, 0 एक सम संख्या है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये सब अवयव एक दूसरे से आपस में खुद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो इसे क्या है, दिस इम्प्लाइज 5 3 बिलोंग्स टू या ऑल्सो 5 3 बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या लिखेंगे, अतः आर सम्मित है। और इसके बाद आता है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जो संबंध वाले क्वेश्चन है ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब संक्रामक के लिए लेते कोई एलिमेंट, जैसे मैंने लिया 1 3 बिलोंग्स टू आर, फिर ले लिया मैंने 3 5 बिलोंग्स टू आर, 3 5 भी है इसमें। ठीक है,
तो यहाँ से संक्रामक की परिभाषा से क्या आएगा कि जो 1 5 है वो क्या होना चाहिए, वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो देखते हैं 1 5 है यहाँ कि नहीं है। ठीक है, 1 5 यहाँ 1 5 है। ठीक है, तो इसलिए ये संबंध क्या है, अतः आर संक्रामक है। ठीक है, इसके अलावा हम कोई और एलिमेंट भी ले सकते थे। ठीक है, आप कोई और एलिमेंट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो संबंध है आर है, ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो आर क्या होगा, हम करेंगे चूंकि आर स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है, इसलिए आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। अब हमें पूछा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो देखते हैं। इसको मैंने कोई समुच्चय बी मान लिया। ठीक है, 1 3 5 को मैंने समुच्चय बी मान लिया। तो इसमें देखते हैं कि कोई 2 एलिमेंट लेते हैं। तो जैसे मैंने लिया 1 3। ठीक है, 1 3 क्या है, आर को बिलोंग करेगा, क्योंकि मॉड ऑफ 1 -3 ये क्या आएगा, माइनस मॉड -2, जो कि क्या है 2, और 2 क्या है, एक सम संख्या है। ऐसे ही 3 5 लेंगे, 3 5 भी क्या है, आर को बिलोंग करेगा, क्योंकि 3 5 क्या होगा, ये -2 आएगा, मॉड -2 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 एक सम संख्या है। फिर हम 1 5 लेंगे, तो 1 5 कितना होगा, मॉड 1 ऋण 5, तो मॉड 1 ऋण 5 कितना आएगा, -4, मॉड 4, मॉड -4 कितना आएगा, 4 आएगा, 4 भी क्या है, एक सम संख्या है। तो 1 5 भी क्या करेगा, आर को बिलोंग करेगा। तो इससे क्या प्रूव होता है कि हम लिखेंगे अतः समुच्चय एक 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, फिर दूसरा उसने पूछा है, इसको मैंने समुच्चय सी ले लिया, सी बराबर 2 4। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, तो इसमें सिर्फ क्या आएंगे, 2 पेयर बनेंगे, 2 4 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो क्या होगा, मॉड ऑफ 2 -4 ये कितना का मॉड -2, जो कि क्या आएगा 2, जो कि एक क्या है, सम संख्या, एक सम संख्या है। ठीक है, और ऐसे ही 4 2 भी क्या करेगा, 4 2 भी आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम अतः समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। और फिर लास्ट में पूछा उसने, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हमने क्या किया था, बी बराबर 1 3 5 माना था और सी बराबर समुच्चय 2 4 माना था। ठीक है, तो देखते हैं कि इनका कोई भी अवयव इससे संबंधित है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, मॉड ऑफ लिया मैंने 1 -2 कितना आएगा, मॉड -1 1, जो कि क्या है, जो कि विषम संख्या है,
फिर मैंने लिया 3, 1 - 4 कितना आएगा, 1 - 4 - 3, ये भी एक विषम संख्या है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो समुच्चय बी का कोई भी अवयव क्या है, समुच्चय सी से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम अगर कोई भी दो एलिमेंट अगर एक साथ लेते हैं, इसका एलिमेंट इसके साथ लेते हैं, तो सबका जो मॉड आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक विषम संख्या आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4 के अवयव से संबंधित नहीं है। अब क्वेश्चन 9 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू z। z क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय, इंटीजर, सच दैट x का जो मान है वो क्या है, 0 से बड़ा या उसके बराबर और 12 से छोटा या उसके बराबर है, ठीक है। हमें दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो यानी ये दोनों संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। तो पहला वाला क्या है, R बराबर AB सच दैट मॉड A - B 4 का एक गुणज है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमें R बराबर ये दिया है, तो R के जो एलिमेंट होंगे वो क्या क्या आएंगे, पहले तो ये सारे आ जाएंगे 0, 0, 1, 1, ठीक है। क्योंकि अगर हम 1 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 क्या होता है, प्रत्येक संख्या का गुणज होता है, ठीक है। तो 1, 1, फिर 2, 2, कहाँ तक आएंगे, 12, 12 तक। फिर अब 0 के साथ हमने लिया 0, 4, कितना है, -4 आएगा, -4 को बाउंड 4, इसका उल्टा भी होगा 4, 0, फिर 1, 5, 5, 1, फिर 2, 6, 6, 2, फिर हम लेंगे 3, 7, 7, 3, ठीक है। क्योंकि इनको अगर हम घटा के क्या रहे हैं, जो भी घटा के आएगा वो क्या होगा, 4 का एक गुणज होगा। फिर 4, 8, 8, 4, 5, सॉरी 9, 5, 9 और 9, 5, फिर 6, 10, 10, 6, फिर 7 के साथ देंगे 11, 11, 7, फिर 8, 12, 12, 8, ठीक है। 9, 13 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एलिमेंट सिर्फ x का मान कहाँ तक है, 12 तक है, ठीक है। तो इसलिए 12, 8 तक आया। फिर 0, 8, 0, 8 क्या होगा, 0 - 8 -8 होगा, मॉड -8 का 8 आएगा, तो 8 भी क्या है, 4 का गुणज है। फिर 8, 0, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया ये तो। फिर आएगा 1, 9, 9, 1, ठीक है। देखते हैं कितने एलिमेंट आते हैं इसमें। फिर 2, 10, 10, 2, 3, 11, 11, 3 और लास्ट आएगा 4, 12 और 12, 4, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो संबंध है ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए हमें सबसे पहले सतुल्य प्रूव करना होगा। तो सतुल्य के लिए देखते हैं, यानी जो इसका जो ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो खुद से जुड़ा होना चाहिए। तो है या जुड़ा, 0, 0, 1, 1, 2, 2, तो सारे एलिमेंट क्या है, खुद से जुड़े हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे,
ए बिलोंग्स टू, जो ए बिलोंग्स टू क्या है, आर है, ठीक है। तो फॉर एवरी क्या है, प्रत्येक ए, ठीक है, ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए है हमारा समुच्चय ए का एलिमेंट। तो समुच्चय ए में क्या है, ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, उस संबंध में खुद से जुड़ा हुआ है। तो हम लिखेंगे फॉर, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो हम लिखेंगे अतः आर एक सतुल्य संबंध है। फिर आते हैं अब सममित में। सममित में क्या होता है, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने लिया 4 8 आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे, -4 आएगा, -4 का मॉड 4 आएगा, 4 4 का गुणन होता है। तो 8 4 भी क्या है, इस आर को बिलोंग कर रहा है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि अतः आर सममित है, ठीक है। तो सममित के लिए क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। जैसे 10 2 है तो उसका उल्टा 10 2 उसमें होना चाहिए। जैसे 3 11 है, 11 3 भी इसमें है, 4 12 है, 12 4 इसमें है, ठीक है। मतलब प्रत्येक एलिमेंट यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर आप जांच करोगे तो क्या है, सारे एलिमेंट यहाँ है, तो इसलिए आर क्या है, सममित है, ठीक है। अब है संक्रामक। संक्रामक की बात करते हैं हम। तो जैसे मैंने लिया 1 5 बिलोंग्स टू आर, फिर 5 9 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि जो 1 9 है वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो 1 9 है, यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ 1 9 है, ये है 1 9, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अतः आर संक्रामक है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होता है, जो आर हमारा क्या है, सतुल्य संबंध भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो दिस इम्प्लाइज आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। फिर जो दूसरा वाला है इसका, वो है कि आर बराबर ए बी इस प्रकार जुड़े हैं सच दैट ए बराबर बी, ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो और क्या है, आर बराबर ए बी सच दैट ए बराबर बी। तो आर के जो एलिमेंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 0 0, यानी ए बराबर बी है, यानी सब एलिमेंट क्या हो, खुद से जुड़े होंगे। तो 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, और कहाँ तक होगा, 12 12 तक। तो ध्यान से देखो, आर क्या है, एक आर के जो सारे एलिमेंट हैं वो क्या हैं, किस प्रकार के हैं, वो खुद से जुड़े हुए हैं। तो यानी आर क्या है, एक सतुल्य समुच्चय हो गया, ठीक है। तो जब कभी ऐसा हो तो जो ऐसा संबंध है वो क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। तो हम इसमें लिख देंगे, यदि कोई समुच्चय सतुल्य समुच्चय के रूप का हो तो वह क्या होता है, वह तुल्यता इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है, तुल्यता संबंध होता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। फिर उसने पूछा है हमें, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले इसमें लिख देते हैं, अतः आर एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब फिर उसने पूछा कि प्रत्येक दशा में
एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। तो पहले वाले में क्या है, जो पहला वाला था पहले वाले का आंसर क्या आएगा, एक से संबंधित, यानी जो एक है। ठीक है, पहले तो एक के साथ क्या है, एक है, तो यहाँ लिख देते हैं एक। फिर एक के साथ यहाँ क्या है 5। फिर और एक के साथ है, हाँ ये है 9। ठीक है, तो 1 5 9। ठीक है, फिर समुच्चय होगा। ठीक है, समुच्चय में आएगा। फिर दूसरा का आंसर क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन में एक से संबंधित कितने अवयव हैं। ठीक है, तो कितना है, एक ही अवयव है, तो यहाँ क्या आएगा 1। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला वाला है, सम्मित हो परंतु ना तो सतुल्य हो और ना संक्रामक हो। ठीक है, तो इनको करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन 10, इसमें मैंने a बराबर माना है 1 2 3, एक समुच्चय में ले लिया मैंने छोटा सा। तो पहला वाला था सम्मित हो परंतु ना तो सतुल्य हो और ना संक्रामक हो। तो इसमें मैंने समुच्चय में एक संबंध R डिफाइन किया है, जो कि है R बराबर 1 2 और 2 1। तो सतुल्य के लिए क्या होता है, जो ये सारे एलिमेंट खुद से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया है 1 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R क्या है, सतुल्य नहीं है। ठीक है, फिर सम्मित के लिए क्या है 1 2 बिलोंग्स टू R है, यहाँ 2 1 बिलोंग्स टू R, ये भी इसमें मौजूद है, तो हम लिखेंगे अतः R क्या है, सम्मित है। फिर संक्रामक के लिए 1 2 बिलोंग्स टू R यहाँ है, 2 1 बिलोंग्स टू R ये भी यहाँ है, पर 1 1 बिलोंग्स टू R यहाँ नहीं है। ठीक है, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R, तो हम लिखेंगे अतः R संक्रामक नहीं है। फिर सेकंड वाला इसका, संक्रामक हो परंतु ना तो सतुल्य हो और ना सम्मित हो। तो इसमें मैंने R लिया है 1 2 2 3 और 1 3। सतुल्य के लिए क्या है, ये यहाँ कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो कि खुद से जुड़ा हो, तो हम लिखेंगे अतः R सतुल्य नहीं है। फिर सम्मित के लिए 2 3 इसमें है, पर इसका उल्टा 3 2 यहाँ R में नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः R सम्मित नहीं है। फिर संक्रामक के लिए 1 2 यहाँ है। ठीक है, 1 2 R को बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी R को बिलोंग कर रहा है, और इससे क्या होगा, अगर 1 2 R को बिलोंग कर रहा है, 2 3 R को बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी R को बिलोंग करना चाहिए, तो 1 3 भी यहाँ है, तो हमने क्या अतः R क्या है, संक्रामक है। फिर थर्ड वाला इसका, सतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो इसमें मैंने R बराबर लिया। ठीक है, क्योंकि उसने सतुल्य पूछा है, तो सतुल्य के लिए तीनों होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3, फिर 2 3 3 2 1 2 और 2 1। सम्मित भी पूछा है, पर क्या नहीं होना चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने R बराबर ये लिया है। तो सतुल्य के लिए ये सारे इसमें है 1 1 2 2 3 3, तो हमने किया अतः R क्या है, सतुल्य है। फिर सम्मित के लिए 2 3 बिलोंग्स टू R और 3 2 भी R को बिलोंग कर रहा है, तो R क्या है, सम्मित है। फिर अगर 1 2 लेते हैं हम, तो 1 2 भी यहाँ है, और 1 2 का उल्टा 2 1 भी यहाँ है, तो ये क्या है, सम्मित है। अब संक्रामक में देखते हैं, 1 2 क्या है, R को बिलोंग कर रहा है, ये है। ठीक है, और 2 3 भी R को बिलोंग कर रहा है, पर क्या नहीं है इसमें, 1 3 R में नहीं है, यहाँ 1 3 R में नहीं है, तो हम लिखें अतः R संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या किया मैंने अपनी तरफ से लिए हैं, आप भी क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, पर वो क्या क्या कंडीशन होल्ड होनी चाहिए उसमें, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जिससे आप क्या प्रूव कर सकते हो कि कोई सतुल्य है, सतुल्य नहीं है, सम्मित है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है, संक्रामक नहीं है। तो सम्मित के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सभी अवयव की जांच करनी होती है कि सभी अवयव खुद से जुड़े हैं या नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें था, इसमें हमें सतुल्य पूछा था, तो सतुल्य में क्या है, 1 1 भी जो है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। ठीक है, हमारा ए बराबर क्या था, ए बराबर क्या था हमारे पास, 1 2 3। ठीक है, ये हमारा ए बराबर था। तो यहाँ देखो, ए के जो सारे अवयव हैं वो इसमें खुद से जुड़े हुए हैं, तो सभी अवयव क्या है, खुद से जुड़े होने चाहिए। फिर सतुल्य नहीं है, सतुल्य नहीं है, इसमें हमें सभी अवयव की जांच करने की, सभी जो अवयव है खुद से जुड़े हैं या नहीं है। फिर सम्मित में आते हैं, सम्मित में क्या होना चाहिए, सभी क्रमित युग्मों की जांच करनी होती है। ठीक है, जैसे इसमें था
2 3, फिर 3 2 भी है, 1 2 और 2 1 भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट थे तो हमने इसमें सभी क्रमित युग्मों की जांच की है। फिर समित नहीं है, समित नहीं में क्या करना पड़ता है, हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, एक ही अवयव ऐसा होना चाहिए कि जो क्या है, अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, पर क्या है बी ए अगर आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर हमें ऐसा एक भी कर्मधियों को मिल गया तो संबंध क्या होगा, सम्मित नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ही संक्रामक में होगा, अगर क्या है, अगर वो हमें संक्रामक प्रूव करना है तो क्या होगा, सभी कर्मधियों की जांच करनी है पहले हमें, तभी वो क्या होगा, संक्रामक होगा, ठीक है। जैसे हमें इसमें था, इस वाले में क्या था, 1 2 है तो 2 3 भी है, तो क्या होना चाहिए, 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 भी इसमें है। तो हमने प्रत्येक युग्म की जांच की है, इसकी भी की है, इसकी भी की है और इसकी भी की है, तो इससे क्या प्रूव हुआ, अतः आर क्या है, संक्रामक है। अब क्या है, संक्रामक नहीं है, उसमें क्या प्रूव करना होता है हमें, इसमें भी केवल हमें एक ऐसा ऑर्डर पेयर चाहिए होता है जो क्या है इस आर में मौजूद नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसमें था 1 2 इसमें था, 2 3 भी इसमें था, ठीक है, पर क्या नहीं था इसमें, 1 3 इसमें नहीं था, तो इससे क्या प्रूव हो गया कि अतः आर क्या है, संक्रामक नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसका एक सरल तरीका था, तो आप भी इसका यूज करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो।